ओके, सो यहाँ पे वी आर कंटिन्यूइंग विथ आईपैक नॉमेनक्लेचर. ठीक है. अब तक जो अपन ने देखा एक बेसिक प्रिंसिपल्स थे. ओके, अपन यहाँ पे भी देख रहे मतलब नाम कैसे देते हैं, सिस्टम क्या है, किस हिसाब से रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखनी है. इसको अपन बोलते हैं सब्सटीट्यूटिव नॉमेनक्लेचर. क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूटिव नॉमेनक्लेचर. सब्सटीट्यूटिव नॉमेनक्लेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी सब्सटीट्यूएंट होता है, ओके, उस हिसाब से अपन इसको नाम देते हैं. ठीक है ना, सब्सटीट्यूएंट के हिसाब से नाम दे रहे, इसलिए सब्सटीट्यूटिव नॉमेनक्लेचर होता है. ठीक है. अब इसमें दो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोई भी मतलब इट्स अ बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन है. ठीक है. उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उस फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स इस हिसाब से अपन उनको नाम देते हैं. ओके. प्रीफिक्स बोले तो जैसे अपना नाम होता है, राइट. अभी जैसे मेरा नाम है अमोल कुमार कुल्ले. ठीक है. तो सामने जो लगाते हैं अपन, दैट इज़ अ प्रीफिक्स. ओके. सामने लगाते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर लगा दिया, या फिर मेरा डॉक्टरेट हुआ है इसलिए मैं डॉक्टर लगा दूंगा. ठीक है ना. तो ये हो गए मेरे प्रीफिक्सेस. अब मिस्टर, मिस, है ना, ये अपन लगाते ही है बेसिकली, इजंट इट. मिसेस हो गया, ये जो भी है, दैट इज समथिंग द प्रीफिक्स वी राइट इन फ्रंट ऑफ इट. सफिक्स होता है दैट इज़ फॉलोड बाय समथिंग. जैसे काफ़ी लोग जो है जैसे अमोल कुमार कुल्ले PhD, है ना, ये लगा दिया PhD हो गया सफिक्स. कुछ तो भी लगा दिया आगे पीछे में नाम के. ओके. सो फॉलोड बाय समथिंग. जनरली डिग्रीज लगाते हैं लोग, DNB लगा दिया या MS ऑर्थो लगा दिया, है ना. दोज आर गोइंग टू बी द सफिक्सेस. समझ में? तो नाम के पहले जो लग रहा है दैट इज़ अ प्रीफिक्स, नाम के बाद में जो लगता है दैट इज़ अ सफिक्स. समझ में आया? तो हम लोग ये दो चीज़ें नाम में ऐड करते हैं. ठीक है. इस हिसाब से अपन नाम लिखते हैं उसको. बेसिकली ये रहेगा, नहीं रहेगा, हो सकता है ये है, नहीं है, इस हिसाब से अपन नाम लिखते हैं. ठीक है. सो मे बी, और यू नो, मे बी दे आर देयर, मे बी दे आर नॉट देयर. ओके. या तो दोनों रहेंगे या तो दोनों नहीं रहेंगे, इस हिसाब से नाम देते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल. ठीक है ना. इथेनॉल, इसका जो पेरेंट कंपाउंड है इट इज़ बेसिकली एन इथेन. ठीक है. इथेन लिखेंगे अपन CH3. और यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ एक हाइड्रोजन को विथ OH ग्रुप. या तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा और उसके जगह OH लगा दूंगा. समझे? तो ये हो जाएगा अल्कोहल. दिस इज इथेनॉल. ठीक है. इथेन उससे बन रहा है इथेनॉल, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सब्सटीट्यूटिव नाम को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग सर्टेन ग्रुप्स फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन. तो किसी भी कंपाउंड का नाम जब अपने को देना होता है तो दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है. दो चीज़ें. ठीक है. या फिर दो आइडेंटिफाइंग प्रिंसिपल्स है जिससे अपन इनको नाम देते हैं. एक होता है प्रिंसिपल चेन और दूसरा होता है प्रिंसिपल ग्रुप. ओके. प्रिंसिपल चेन ये अपने को बताता है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, और प्रिंसिपल ग्रुप अपने को बताता है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है. समझ में आया? ये दो चीज़ें होता है, कार्बन एटम्स कितने हैं और उन कार्बन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है. अभी स्टार्टिंग में अपन जब देखेंगे तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा. धीरे धीरे फिर उसमें अपन फंक्शनल ग्रुप्स भी ऐड करेंगे. ठीक है. पहले एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, उनको नाम देंगे. फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, उनको नाम देंगे. ठीक है. एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करेंगे. अभी जो अपना टेस्ट हुआ था, ओके, यस्टरडे के उसमें तुमने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड्स आए थे जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स थे. ओके. अब वहाँ पे तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करने का था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इजंट इट. अब उनको नाम देंगे अपन. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, लेकिन नाम अगर देना है तो उनका नाम क्या रहेगा ये हमको पता रहना चाहिए जब नाम देने का टाइम आता है. तो जो भी अनब्रांच्ड अल्केन है उसका नाम जब अपन लिखते हैं तो उसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अपने को लिखने पड़ते हैं. इसको अपन बोलते हैं रूट. ठीक है. तो रूट से अपने को क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके. या तो अनब्रांच्ड अल्केन है तो सारे के सारे आ गए, अगर ब्रांच्ड है तो कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन हो जाता है. ये प्रिंसिपल चेन देखो, दो चीज़ें जो अपन ने देखा, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल ग्रुप. तो प्रिंसिपल चेन में अपने को लिखना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इजंट इट. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंडिकेट करने के लिए हम लिखते हैं रूट. ठीक है. तो जैसे
अगर कोई कंपाउंड मीथेन से डिराइव किया गया है, मतलब उसमें एक ही कार्बन एटम है, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे मिथ, ठीक है, मिथ। एंड बड़ा आसान सा है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मिथ, मेथेनॉल, है ना, बात का बाद में देखेंगे, लेकिन इसका रूट क्या होगा, मिथ, स्टार्ट मिथ से हो रहा है इसका, ठीक है। ये अल्डेहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये अल्डेहाइड, कितने कार्बन है, एक ही, इसका फिर रूट क्या रहेगा, मेथ, ओके। इसको अपन बोलते हैं मेथैनल, मिथेनॉल बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड भी तुमको मालूम होगा, फॉर्मिक एसिड अपन ने बोला है, बराबर है, फॉर्मिक एसिड ये इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन देखो इसका रूट क्या है, मेथ, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, समझा ना, मेथेन। सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रूट से हो रहा है, तो अपने को रूट से क्या पता चल रहा है, कितने कार्बन एटम है, ठीक है। वैसे ही 2 कार्बन वाले कंपाउंड का रहेगा रूट एथ, 3 का प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, पेंट है या पेंट, टी आई आना चाहिए, हाईलाइट नहीं हुआ है वहाँ पे, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, उनडेक 11 हो गया, डोडेक, ट्राइडेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, टेट्राडेक, पेंटाडेक, है ना, हेक्साडेक्स, वो चलते रहेगा, आइकोसेन, ओके, आइकोस ये 20 हो गया, ओके, हेनिकोस 21, डोकोस 22, ओके, और ट्राइकोस, इस तरह से फिर ये चलते रहेगा, समझ में आया। इससे ज़्यादा कार्बन आइटम्स का नाम जनरली तुमको नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। जनरली 10, 11, 12 दैट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन यू विल गेट, ओके। अंडेक इज़ द रूट बेसिकली, यहाँ पे ध्यान में रखना। दिस इज़ बेसिकली केमिस्ट्री की 1 2 3 4 है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। अब पूरा नाम तो अपन देखेंगे इसका, ऑब्वियसली इट्स इजी। फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, OH, फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल, ठीक है। रूट क्या है, 4 कार्बन है तो रूट आएगा ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। कैसा देते हैं आगे देखेंगे, बट ब्यूट दैट इज द रूट, ब्यूट इज द रूट। सेकेंडली ये दे रहे CH3 CH2 CH2, अल्डेहाइड ले लेते हैं, 4 कार्बन का अल्डेहाइड है, इजंट इट, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्डेहाइड है, तो ये हो जाएगा इसका रूट ब्यूट, है ना, फिर से ब्यूट एन अल, ब्यूट एन ऑल बोले तो अल्कोहल, ब्यूट एन अल बोले तो अल्डेहाइड, ठीक है। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोई बता सकता है, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन का कार्बो, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटानोइक, है ना, ब्यूट से शुरू करेंगे, ब्यूट एनोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को रूट मालूम हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद वाली चीज़ आती है प्रीफिक्स, उसके बाद वाली चीज़ आती है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये धीरे धीरे अपन देखेंगे, और फिर ये सारे जो फ्रैक्शंस है उसको जोड़ के अपन नाम बना देंगे, जैसे ये है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस है, एक फ्रैक्शन होता है अपना रूट, दैट इज़ योर रूट, ये अपन ने लिखा, उसके बाद ये देखेंगे सारी चीज़ें, और फिर उसको जोड़ के अपना नाम बनेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल, इसमें सिंपल नाम जो होता है, जैसे ये ब्यूटानॉल की हो गया, ठीक है ना, तो इट्स वेरी इजी, तो इसके लिए तुमको रूल्स मालूम रहने की जरूरत, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जब नाम आता है सो देन रूल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो नाम, मतलब इट विल बिकम वेरी कन्फ्यूजिंग एक्चुअली, ठीक है, नहीं देगा, मतलब घबरा जाओगे नाम देने को। लेकिन अगर रूल्स मालूम है तुमको, सीधा सीधा है, रूल्स फॉलो करो, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, नाम जो आएगा वो करेक्ट ही रहेगा, इसलिए दैट्स वाई रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके। सो पहला हो गया अपना रूट कैसा सिलेक्ट करते, ठीक है। दूसरा रहेगा अपना सिलेक्टिंग प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन अपने को सिलेक्ट करना है, तो ये सबसे पहला रूल आता है। एक तो अपना मतलब रूट तो अपने को देना ही है, लेकिन रूट देने के लिए अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल चेन। देखो स्ट्रेट चेन में कोई इशू नहीं है, ब्रांच चेन अगर है, जैसे यहाँ पे पकड़ लो ये वाला, ठीक है ना, ये ब्रांच चेन है, ठीक है, ये एक सिंपल चेन है 1 से लेके 6 तक, एंड देयर इज़ अ ब्रांच ऑन दैट वन, ठीक है ना, एक ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है, ठीक है। तो इसको अपन नाम कैसा देंगे, उसके रूल्स देखना है अपने को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है। प्रिंसिपल चेन रहेगी लॉन्गेस्ट लिंक्ड कार्बन चेन, दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल चेन।
मतलब ये अपना प्रिंसिपल चेन रहेगा और रूट इसी से आएगा। हालांकि कार्बन में 7 कार्बन है इस पूरे कंपाउंड में, लेकिन इसका रूट क्या रहेगा बताओ? हेक्स रहेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन, इसलिए इसका रूट 6 रहेगा। ठीक है, और फिर इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट करके लिखेंगे अपन। दिस बिकम्स एक्चुअली प्रीफिक्स, दिस बिकम्स प्रीफिक्स, ये हो जाता है रूट। समझ में आया ना? तो ये रूट प्रीफिक्स कैसा लिखते हैं आगे देखना है अपने को। ठीक है, अभी घबराने का नहीं हमने, सिर्फ रूट देखो, रूट आना चाहिए अपना प्रिंसिपल चेन से। तो सबसे पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल चेन, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू डू। ठीक है, रूट आ गया। रूट अगर तुमने करेक्टली सिलेक्ट कर लिया मतलब हाफ ऑफ द जॉब इज डन। ठीक है, हाफ ऑफ द जॉब इसी में है बेसिकली, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है। अब एग्जाम में क्या होता है, ऐसा सीधा सीधा थोड़ी देंगे, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अपना क्या अपने को दिखता है, ओह दिस इज द स्ट्रेट चेन। नहीं, स्ट्रेट चेन नहीं सिलेक्ट करना है अपने को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसलिए दिस इज गोइंग टू बी द रूट। क्लियर है क्या? ये अपना रूट है। इसमें 6 कार्बन, दोनों सेम कंपाउंड है। इसमें मैंने स्ट्रेट चेन में ड्रॉ किया है, इसमें मैंने जिगजैग में ड्रॉ किया है, और ज़्यादा जिगजैग कर सकता हो इसको चाहो तो। एग्जाम में यही करते हैं, कंफ्यूज करने का ट्राई किया जाता है बस। ओके, दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। जिस क्वेश्चन को एकदम सीधा सीधा पूछ सकते थे, उस क्वेश्चन को एकदम घुमा के पूछ दिया, सेम क्वेश्चन। अगर मान लो इस तरह से कुछ है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, O CH2 CH2 CH3, इसका रूट क्या रहेगा? इस कंपाउंड का रूट, मैं सिर्फ रूट पूछ रहा हूँ। मतलब इसके लिए अपने को प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है, और उस प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन है उससे रूट बनेगा। बताओ इसका रूट क्या रहेगा? इसीलिए मैंने एग्जांपल चूज किया। अपने को क्या, लॉन्गेस्ट लिंक्ड कार्बन, लॉन्गेस्ट लिंक्ड कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, ऐड नहीं करना है, जो सबसे लॉन्ग है दैट इज गोइंग टू बी द रूट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द रूट, इसलिए इसका रहेगा रूट ब्यूट। इस कंपाउंड का ही रूट ब्यूट है। अब बाकी के इसका क्या करेंगे आगे देखेंगे अपन, मैं बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। बचा क्या है, ये पोर्शन बचा है, इसको तो मैंने रूट करके लिख दिया, बचा ये पोर्शन है, इसको अपन एज अ प्रीफिक्स करके लिखेंगे, या तो प्रीफिक्स या तो सफिक्स, जो भी बचा रहेगा उसको अपन एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स करके लिखते हैं। ये जनरली इसको एज अ प्रीफिक्स करके लिखते हैं, मतलब नाम के आगे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? लॉन्गेस्ट लेन, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कंपाउंड में देखो, ठीक है, ये कंपाउंड में रूट क्या रहेगा? ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन एक तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। अब देखा जाए इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 6, इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे दोनों तरफ 6 आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर एक आधा कार्बन ज़्यादा होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये होता, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं इस तरह से, यहाँ पे एक CH3 कर दिया, ये CH2 है। अब मेरे लिए ये आसान हो जाता है क्योंकि इसमें आ रहा है 6 कार्बन, ओके, और इसको अगर देखता हूँ मैं तो इट बिकम्स 7 कार्बन, ये 7 कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पे आ रहा है 6 कार्बन। तो ऑब्वियसली ये मेरा करेक्ट प्रिंसिपल चेन है। दिस इज गोइंग टू बी मेरा रूट, हेप्ट। ओके, इसका रूट मेरा क्या रहेगा, हेप्ट का रहेगा। ठीक है ना, जब लॉन्गेस्ट चेन जहाँ पे आ रहे वहाँ कोई इशू ही नहीं है। ओके, डजेंट मैटर कैसा लिखा है, तुमको जो कंटिन्यूस बस कार्बन को फॉलो करो और देखो लॉन्ग चेन सबसे ज़्यादा मेरे को लॉन्ग चेन कहाँ पे मिलती है, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा कार्बन चेन सेम आ रहा है दोनों तरफ से। ओके, ये वाला भी और ये ग्रीन वाला भी। तो इस केस में देखो रूल क्या बोलता है,
इफ देर इज मोर देन वन चेन ऑफ द सेम लेंथ, दोनों में सेम लेंथ आ रहा है, देन द प्रिंसिपल चेन इज चोजन टू बी वन विथ ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है ना, जहाँ पे सेम आ रहा है वहाँ पे ब्रांचेस जहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं वो सिलेक्ट करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन उस पे एक ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल चेन उस पे कितने ब्रांच है, दो ब्रांच है। समझ में आ रहा है ना। ब्रांचेस को मैं अलग कलर से दे देता हूँ ताकि तुमको पता चले। ये एक ब्रांच हो गया एंड दिस इज द प्रिंसिपल चेन एंड देन इट हैज़ टू ब्रांचेस। तो यहाँ पे दो ब्रांचेस वाला जो कंपाउंड रहेगा ये करेक्ट रहेगा, ये इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, दिस इज माय प्रिंसिपल चेन। अब तुम बोल रहे हो दोनों केसेस में सेम ही आना चाहिए था ना, मतलब दोनों केसेस में सेम ही तो रूट आ रहा है, तो फ़र्क क्या पड़ता है, कौन सी चूज़ करूँगा मैं। देखो किसी भी कंपाउंड का जो रूल्स बनाया है, मैंने इसके पहले भी बताया, रूल्स इसलिए बनाए हैं ताकि किसी भी कंपाउंड का एक ही नाम बने। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का एक ही नाम बने। अब हमारे लिए ये कन्वीनियंट लगता है हमको, क्योंकि हमको सीधी सीधी चेन दिख रही, एक ब्रांच है, आई कैन जस्ट नेम इट। लेकिन किसी और के इसमें, किसी और के बुक में इसी को अगर स्ट्रेट चेन करके लिख दिया तो, है ना, इसको मैं अलग तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। तो ये 6 कार्बन है, CH3 CH2, ये प्रिंसिपल चेन हो गया। उसके बाद रूट ब्रांचेस इस तरह से, ओके, सो 1 2, तो यहाँ पे एक हो गया CH3, इसको मैं CH कर देता हूँ, इसलिए मेरे को स्ट्रक्चरल जो फार्मूला था ना निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि उसमें इरेज नहीं करना पड़ता, इट बिकम्स वेरी इजी। और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है ना। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं इसको, दिस इज द सेम कंपाउंड, है ना, ये दोनों कंपाउंड सेम है, राइट। तो अगर किसी और के बुक में ऐसा दिया है तो वो इसको पकड़ के चलेगा, स्ट्रेट चेन को प्रिंसिपल चेन। हमारे बुक में ऐसा दिया है तो हम इसको, लेकिन क्या अलग अलग नाम आ रहे हैं ना फिर, है ना, एक ही कंपाउंड के अलग अलग प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग नाम आएंगे। ये होना नहीं चाहिए, समझ में। एक ही कंपाउंड का एक ही नाम आना चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हमको ये रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब चेन लेंथ अगर सेम आती है तो वो लेंथ चूज़ करेंगे अपन जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस है। क्लियर है कि ये रूल समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ ध्यान में रखना है कि ये रूल्स तुमको याद नहीं करने हैं, ओके। ये जो रूल्स है, इसलिए मैंने कहीं पे भी नंबरिंग ही नहीं दी है या कुछ और ये नहीं दिया है, ठीक है। वी आर जस्ट लर्निंग द रूल्स, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द रूल्स, यू नीड टू नो द रूल्स। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है रूल्स मालूम करने का, टू प्रैक्टिस। दिस इज बेसिकली लाइक ड्राइविंग अ कार, ठीक है ना। अब कार या बाइक अपन ड्राइव करते हैं, चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, ओके, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ से यू टर्न करना चाहिए, कौन सी लेन चेंज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, है ना, ओवरटेक कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके सारे के रूल्स है। तुम अगर गाइडलाइन देखोगे ना ट्रैफिक इसके, तो तुमको दिखता है वो येलो लाइन का मतलब क्या होता है, वाइट लाइन का क्या मतलब होता है ना, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ पे यू टर्न होता है, वहाँ पे नहीं है, इस तरह सारे इसके बोर्ड लगे हुए हैं। दैट इज़ ट्रू, इंडिया में भी हर जगह पे तुमको ये बोर्ड दिखते हैं, हम ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। लेकिन दैट इज़ द थिंग, यू नीड टू नो दिस थिंग्स, इजंट इट। तो रूल्स तुमको याद भले ही ना हो सीरियल ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में, लेकिन रूल्स का मतलब होना चाहिए। अप्लाई कब, जब अपन गाड़ी चलाएंगे तब अपने को दिखेंगे ना, तब अपन उसके ध्यान देंगे, तब अपन अपने को मालूम पड़ेगा कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट, दिस इज़ हाउ यू डील विद इट, इजंट इट। सिर्फ गाड़ी चलाते नहीं है ना अपन, जब सिर्फ थियोरेटिकली जब पढ़ते हैं ये रूल्स तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। ऐसा क्यों हमको समझ में नहीं आया, लेकिन देर आर रूल्स एंड जब चलाएंगे तो इनका मतलब समझ आता है, व्हाई दीज आर द रूल्स। सो प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डोंट रीड मच, क्लास देखो, क्लास अटेंड करो अच्छे से फोकस करके, ठीक है, पूरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट, एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इस तरह से तुम इसको सुनो, एंड देन एज सुन एज द क्लास इज ओवर यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस, ठीक है। रिवाइज कर लो थोड़ा सा चाहे तो, और उसके बाद जस्ट गो एंड प्रैक्टिस एंड यू विल लर्न मोर दैट वे। और कोई डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, इजंट इट। ऑलराइट,
अब देखो रूल्स, अब ये हो गया कि अपना प्रिंसिपल चेन तो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल चेन में अपने को नंबरिंग देना पड़ता है, ओके। कार्बन एटम्स आर नंबर्ड, नंबरिंग करना पड़ता है अपने को कार्बन एटम्स को, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है अपना, चूज द प्रिंसिपल चेन। उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सेकंड, अब इसको एक्सेप्शन है, देयर आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, दिस इज नॉट लाइक द फर्स्ट मतलब हार्डेस्ट रूल, लेकिन ये सबसे पहले काम करना है अपने को कि प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है, जस्ट मेक श्योर। और प्रिंसिपल चेन में पहले अपन देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन, बाद में अपन देखेंगे कि डजंट हैव टू बी द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि बाद में देयर आर प्रायोरिटीज अपनी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करो, ठीक है। अब प्रिंसिपल चेन में अपने को नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से नंबरिंग देंगे कि जो फर्स्ट ब्रांच है, ओके, और या फिर जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, दैट इज गोइंग टू गेट द लोएस्ट नंबर, ठीक है। मतलब अपना काम क्या करना है कि जो ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ऑलराइट, तो उस ब्रांच को या फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल डन टू एलिमिनेट अल्टरनेट नंबरिंग थिंग, ओके। रूल्स आर वेरी मतलब स्ट्रिक्ट बेसिकली अबाउट दिस। तुमको रूल्स कौन से फॉलो करने, देखो ये अपन ने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट किया, दिस वन, ठीक है ना, दिस इज द प्रिंसिपल चेन अपनी। और उसको मैं या तो इस तरह से नंबरिंग दे सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ और इधर 6 तक जा रहा हूँ, या फिर मैं इस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से, बराबर है। अब इसमें से करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, एक करेक्ट रहेगी एक इनकरेक्ट रहेगी, दोनों करेक्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहला ब्रांच आ रहा है 4th कार्बन पे इस नंबरिंग सिस्टम में, और इस नंबरिंग सिस्टम में पहला ब्रांच आ रहा है 2nd कार्बन पे। डजेंट मैटर ब्रांच छोटा है या बड़ा है, समझ में आया क्या। इट डजेंट मैटर इफ द ब्रांच इज छोटा या बड़ा, हमको पहली ब्रांच देखनी है। कौन से साइड में आ रही है पहली ब्रांच, वेल इस साइड में आ रही है, इस कार्बन की तरफ आ रही है, तो नंबरिंग अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि इस कार्बन को जहाँ पे ब्रांच आ रहा है उस पे लोएस्ट नंबरिंग मिले, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस नंबरिंग इज करेक्ट। तो ये नंबरिंग अपन यूज करेंगे फॉर नेमिंग दिस कंपाउंड, इसको नाम देने के लिए ये नंबरिंग यूज करना है अपने को। अगर मान लो कहीं पे कोई फंक्शनैलिटी आ रही है, कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बन स्केलेटन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 5 कार्बन का कार्बन स्केलेटन है, ठीक है। सो वी कैन नंबर लाइक दिस 1 2 3 4 5, और वी कैन नंबर लाइक दिस, ठीक है ना, जो ब्लू में दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सी नंबरिंग सही रहेगी, वेल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के स्टार्टिंग का जो कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, देखो ब्लू से अगर अपन जाते हैं तो लोएस्ट नंबर इसको 3 मिल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहला कार्बन 3 जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, समझ में आया ना। और यहाँ से अगर जाते हैं तो 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, समझ में आया। इसलिए ये रेड वाली नंबरिंग सिस्टम अपन यूज करेंगे, दैट इज द थिंग। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस OH ग्रुप, जिस एंड पे ये नज़दीक आ रहा है उसी एंड से नंबरिंग अपन स्टार्ट करेंगे, सो दैट इट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आई यूज स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना, स्केलेटल फार्मूला यूज करता हूँ सो दैट इट्स ईजियर कन्वीनियंट। ये कार्बन की चेन है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। आई हैव सम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, जैसे CH3 फंक्शनल या सब्सटीट्यूएंट लेता हूँ यहाँ पे, एंड आई हैव 1 यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आई हैव अनदर 1 ऑन दिस साइड, ठीक है। ये आगे आएगा भी अपने को, पहले तो ये सिंपल वाला ले लेते, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में, ओके। इसका नंबरिंग देके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऑलराइट। या फिर दूसरा इस डायरेक्शन में 1 2 3 4
5 6 7. Which numbering is better? Which number is correct actually, not better? Absolutely green is the correct numbering, क्योंकि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट आ रहा है और इधर से थर्ड कार्बन पे आ रहा है. सो अपने को लोएस्ट लोकेंट चूज करना है, दैट इज दैट. ठीक है, इट डजेंट मैटर उसके अलावा और क्या है. जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, जैसे लॉजिक अगर लगाएंगे कभी कभी ना तो गलत हो जाता है. ठीक है, दिस लॉजिक इज फाइन, लोएस्ट लोकेंट वाला, लेकिन लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखिए ये 3, ठीक है ना, 1 2 3, ये 4 5 6, ये नंबर्स आ रहे हैं. ओके, और अगर इधर से जाते हैं 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो 3 4 6 लेना चाहिए या 2 4 5 लेना चाहिए, ग्रीन नंबरिंग लेना चाहिए या अगेन ये पिंक वाला नंबरिंग लेना है. यहाँ पे भी वी लुक एट द फर्स्ट सिचुएशन. ठीक है, ये वाला. ओके, दैट इज द करेक्ट नंबरिंग. ऑलराइट, समझ में आया ना. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ये भी आगे एग्जांपल्स है, मैं जस्ट अभी फ्लो में हूँ तो बता दे रहा हूँ तुमको. ओके, नथिंग एल्स. लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. यहाँ पे अभी सीधा सीधा लॉजिक लगाना सीख लो. ठीक है, यहाँ पे लॉजिक है. ओके, आई हैव दिस सिचुएशन. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? ओके, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, रेड वाली, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों साइड से 2 पे ही आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इजंट इट? तो पहला डिफरेंशिएटिंग ग्रुप ये सेम पोजीशन पे. अब अपन देखते हैं सेकंड वाला डिफरेंशिएटिंग. ये यहाँ पे मैच टाई हो गया इनका. ठीक है, ये टाई हो गया. अब सेकंड ग्रुप देखते हैं अपन. ये इसके नज़दीक है, इस एंड के नज़दीक है, इसलिए इस एंड से अपन इसको नंबरिंग. ये लॉजिक ही हो गया. ठीक है, इस तरह से तुमको ये पता चलेंगे रूल्स. रिव्यू क्वेश्चन है, इन द प्रिंसिपल चेन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. प्रिंसिपल चेन में मतलब इसका रूट क्या रहेगा वो पूछा है बेसिकली. तो कार्बन एटम्स बता दो प्रिंसिपल चेन के. ऑलराइट, नंबरिंग तो बाद में देखेंगे पहले, लेकिन सबसे पहले अपने को प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है. सो दिस इज 1 प्रिंसिपल चेन, इसमें 6 आ रहे कार्बन. ओके, और दूसरा है ये वाला, इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है ना. एज फार एज नंबरिंग इज कंसर्न्ड, तो अपने को नंबरिंग कौन सी देनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6. अब प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर लिया, उसी को नंबरिंग देना है ना. और दूसरा आएगा 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो यहाँ पे पहला ब्रांच आ रहा है 3 पे, और इधर आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है, दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वो भी सेम है, इजंट इट? मिथिल ग्रुप ही आ रहा है ना दोनों जगह. ओके, तो किसी भी साइड से नंबरिंग दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे दोनों साइड से सेम आ रहा है, सेम नंबरिंग आ रही है दोनों साइड से. ओके, ग्रीन नंबरिंग एंड पिंक नंबरिंग इज आइडेंटिकल. ठीक है, करके देख लो, पता चल जाएगा तुमको. ब्रांचिंग ग्रुप्स इन जनरल आर टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट जैसे फॉर एग्जांपल, पीछे वाले एग्जांपल में जाते हैं, या फिर जस्ट गिव इट एन एग्जांपल हियर. ठीक है ना, रियली क्विकली. तो ये अपना प्रिंसिपल चेन हो गया मान लो. अगर इस तरह का, सो दिस इज़ अ ब्रांच, ये मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, CH3 ग्रुप. सो दिस इज़ अ ब्रांच, तो इसको अपन एज अ सब्स्टिट्यूएंट करके लिखना है अपने को, सब्स्टिट्यूएंट. और सब्स्टिट्यूएंट अपन लिखते हैं, इसका जो भी रूट रहेगा वो, और उसके आगे इल लगा देंगे. ठीक है ना. सो ये हो गया मेथ इल, मिथिल. समझ में? अगर दो कार्बन है, CH2 CH3, अगर 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथिल. दीज आर सब्स्टिट्यूएंट. ये अपन इसके पहले भी लास्ट क्लास में देखे थे. ठीक है ना. तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसको अपन इसी तरह से लिखते हैं, मिथिल, एथिल, प्रोपिल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, इनका नाम ही ऐसा लिखना है. हाँ, अपने को पोजीशन भी लिखना पड़ता है, कौन से कार्बन पे प्रेजेंट, तो उसके लिए अपने को नंबरिंग देना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7. ये करेक्ट नंबरिंग है, इजंट इट? एंड दैट इज द प्रिंसिपल चेन. तो इसका नाम लिखना है अपने को. ठीक है ना. तो ये एज अ प्रीफिक्स करके लिखे जाते हैं, मतलब पहले लिखेंगे अपन. तो इसका नाम क्या है? इथिल.
है ना, इस ग्रुप का नाम क्या है, एथिल, ये प्रीफिक्स है। कौन से कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे, समझ में, 3 इथिल, ओके। और उसके बाद अपने को रूट लिखना पड़ता है, रूट क्या है, हेप्ट, ओके। और उसके बाद बाकी का वो अपना अभी होने का है, तो वो आगे देखेंगे। तो ये हो गया इसका एटलीस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द नेम। उसके बाद आता है सफिक्स, और उसके बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स है वो नाम क्लोज कर देते हैं अपन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दीज आर बेसिकली कि हम लोग कॉमन नेम यूज़ करते हैं आईपैक नेम में, ठीक है। दीज आर बेसिकली द कॉमन नेम्स जो अपन यूज़ करते हैं, ओके। अगर मतलब दीज आर बेसिकली स्पेशल नेम्स जो अप्रूव किए हैं बाय आईपैक कमेटी ने, जस्ट टू यू नो, इट डजंट चेंज एनीथिंग बेसिकली। ये एक अल्टरनेट नेम्स तुम यूज़ कर सकते हो, इज सिंप्लीफाइज थिंग्स। इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा चीज़ें जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, इसलिए ये अप्रूव किए गए हैं, ठीक है। अगर मान लो अनब्रांच चेन है, अनब्रांच चेन, किसी भी चीज़ की अनब्रांच चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं, स्ट्रेट चेन है कार्बन की, ओके। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ओके, अनब्रांच्ड है, ओके। तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल, ओके, इंडिकेट करते हैं N से, N ब्यूटेन, ओके, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। उसी तरह से दिस इज N हेक्सेन, राइट। तो ये N हेप्टेन, N ऑक्टेन, ये जितने भी स्ट्रेट चेन आएंगे उसको N बोलेंगे अपन, नॉर्मल बोलेंगे, दिस आर नॉर्मल चेन्स, N से इंडिकेट करेंगे, ओके। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये है, तो इसको अपन, अपने को मालूम है इसका नाम अपन ने थोड़ी देर पहले दिया था, ब्यूटेनॉल दिया था, है ना, ब्यूटेनॉल ये नाम दिया था, लेकिन ये नॉर्मल है, ओके, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो इसको अपन बोल रहे हैं एन ब्यूटिल अल्कोहल। ये ना कॉमन नेम हो गया इसका, समझ में, एन ब्यूटिल अल्कोहल। अब ये ना बहुत आसान हो जाता है बताना एन ब्यूटिल अल्कोहल रादर देन, अगर कभी कभी क्या होता है ना, आईपैक नेम बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, इट्स इनकन्वीनियंट, ठीक है ना। मतलब बताते समय भी मेरे को सोचना पड़ेगा मैं बता क्या रहा हूँ, जो सुन रहा है उसको भी ओ ओके अच्छा, फिर उसके ध्यान में आता है ओ इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम कैसा था, फटाक से समझ में आ जाता है। सो एन ब्यूटिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। एन हेक्सिल क्लोराइड, ओके, कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर OH रहता तो एन हेक्सिल अल्कोहल बोलते, ठीक है। हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन है, इसलिए एन हेक्सिल क्लोराइड। एन इंडिकेट कर रहा है 6 कार्बन की चेन है, हेक्स 6 कार्बन की चेन है, इजंट इट, और उसके ऊपर ये क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। चेन में कोई ब्रांच नहीं है, वो इंडिकेट कर रहा है एन, और कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है, दैट इज बाय क्लोराइड। सो इस तरह से इनको अपन नाम देते हैं, ओके। एंड दीज नेम्स आर ऑल्सो अप्रूव्ड बाय आईपैक नेम कमिटी, यू कैन एक्चुअली यूज देम इन योर पेपर और वट एवर, राइट, यूज कर, ठीक है। अब मान लो कि आई यूज दिस कंपाउंड, ठीक है ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ CH3 CH2 CH2 OH। इसको क्या नाम दूंगा मैं, मतलब आईपैक नेम नहीं बोल रहा, कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, देखो ये स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, इजंट इट, N प्रोपिल अल्कोहल, ओके। बट मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, I can create an isomer of it, isn't it? यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन आ रही है, लेकिन देखो ये चारों ग्रुप स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ओके। OH ग्रुप ब्रांच पे आ रहा है, ओके, मतलब ब्रांच पे आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग द ब्रांच। तो इसको क्या नाम दूँ फिर, ठीक है। अब दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दे आर आइसोमर्स, बराबर है, आइसोमर। तो आइसोमर का आइसो ले लेता हूँ मैं, और इस कंपाउंड को बोलता हूँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। समझ में आया क्या। नंबरिंग यहाँ पे इररिलेवेंट है बेसिकली, ये यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है नंबरिंग, जस्ट शोइंग यू कि दीज आर बेसिकली कार्बन आइटम्स 1 2 and 3। इसको अपन बोल रहे हैं आइसोप्रोपिल, ये हो गया एन प्रोपिल अल्कोहल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। समझ में आया। उसी तरह से अपन ने अभी ब्यूटील ग्रुप देखा, अब अपन ने ब्यूटील वाला देखा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया ब्यूटील अल्कोहल, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ से एक मिथिल ग्रुप उठा के इधर डाल देता हूँ, ठीक है,
मतलब यहाँ से उठा के, सो ये 1 2 3 4 हो गया, तो फर्स्ट वाला कार्बन ग्रुप आईपैक नंबरिंग नहीं है ये उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 OH, बराबर है। देखो 4 कार्बन है। अब यहाँ पे ब्रांच आ गए, isn't it? दिस इज बेसिकली अ ब्रांच, ठीक है। अब ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, ये अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल प्राइमरी है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, ये ब्रांच चेन अल्कोहल है, ठीक है। दोनों में रिलेशनशिप क्या है, दीज आर आइसोमर, ठीक है। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। देखो दोनों प्राइमरी है, ये जरूरी है, ठीक है, दोनों प्राइमरी, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आइसोमर। सिर्फ यहाँ पे देखो एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, एन प्रोपिल ये प्राइमरी आता है, आइसोप्रोपिल ये सेकेंडरी आता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें, बस इतना ध्यान में रखो, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सारे हमेशा आइसो अगर बोले तो आइसोमर रहेगा किसका, प्राइमरी वाले का, एन वाले का आइसो। आइसो बोले तो इट इज़ अ आइसोमर ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का ये आइसोमर है, ठीक है। तो ये ब्यूटिल आइसोब्यूटिल अल्कोहल बोले तो इट इज़ अ आइसोमर ऑफ नॉर्मल। तो अपन करते क्या है इसमें, जो लास्ट वाला जो कार्बन है, ठीक है ना, वो लास्ट वाला कार्बन उठा के अंदर वाले अल्टरनेट कार्बन पे रख देते हैं, मतलब ये छोड़ के ये वाले कार्बन के ऊपर उसको रख देंगे, ठीक है। और वैलेंसीज फिर उस हिसाब से सेटिस्फाई करते हैं। या देख यहाँ पे अपने को CH3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा एक, तो ये देखो ये CH हो गया और ये CH3 हो गया। लेकिन दिस इज बेसिकली योर नंबरिंग देख लो 1, ओके, इस हिसाब से 1 2 3 एंड 4, ओके। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3 के ऊपर चले गया, समझ में। तो यही करना है, जो पहला कार्बन या लास्ट कार्बन बोलो, ठीक है, उसको अपन नंबर 1 बोल रहे हैं, तो वो उठा के थर्ड पे रखना है अपने को, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। उसी तरह से एन पेंटिल देख लो, ठीक है। एन पेंटिल कैसा लिखेंगे अपन, CH3 CH2, दिस इज बेसिकली 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको अपन देखो नॉर्मल है, तो इसको एन पेंटिल क्लोराइड लिखेंगे, पेंटिल क्लोराइड। या अब इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कार्बन है वो अगर मैं थर्ड पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा CH3, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ओके, ये कार्बन नंबर 3 और ये हो गया कार्बन नंबर 1, और उसके बाद CH2 CH2 Cl। देखो 5 कार्बन है, ओके, नंबरिंग के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 3 4 5। ये नंबरिंग मैं सेम फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द आईपैक नंबरिंग, ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए कि कार्बन कौन से क्या है, ये मैंने नंबर दे दिए इनको, और वही नंबरिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सेम नंबरिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये जो मिथिल ग्रुप है दैट इज ऑन कार्बन नंबर 3, ओके, और यहाँ पे मिथिल ग्रुप इज ऑन कार्बन नंबर 2, दैट्स व्हाई, ऑलराइट। अब यहाँ पे इनका रिलेशनशिप क्या है, अगेन दे आर आइसोमर, ओके, दिस कंपाउंड आर सेम, या ये दो कंपाउंड जो है दे आर सेम कंपाउंड, तुम देख लो इसको, ओके। सो नंबरिंग थोड़ी अलग है बेसिकली, बट दे आर द सेम कंपाउंड, सेम ब्रांचिंग आ रही है इनकी, CH2 है ना, CH2 देन CH, ये CH, एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए तुमको कंपाउंड फटाक से, इसलिए प्रैक्टिस करना, लिख के देखना है कंपाउंड्स को, ड्रॉ करना है। देखो मैं भी तुमको समझाते समय ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, मेरे को ये ज़रूरी नहीं है मैं सीधा पॉइंट करके बोल सकता ये ऐसा है देख लो करके, है ना, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका वैसा नहीं है कि मैं तुमको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। क्यों, जब मैं ड्रॉ करूँगा तुमको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ऑलराइट। नोट्स में ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिए उसके बावजूद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। तुमको भी यही करना है, तुमको भी ड्रॉ करके देखना है स्ट्रक्चर्स, ताकि तुम्हारे को आदत हो जाए। डू यू नो अबाउट मसल मेमोरी, मसल मेमोरी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर्स बिना देख के निकालते आना चाहिए, ओके, just by using your muscles know how to act. This is something we use in driving or whatever जो regular activities करते हैं अपन, okay, these are basically because of the muscle memory, lot of the things, okay, reflexes जिसको अपन बोलते हैं ना, these are that. So ये तुमको draw करने हैं structures, yeah, make sure that, okay. So ये हो जाएगा आइसो
ओके, बिकॉज दिस कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ दैट, सो ये हो जाएगा आइसोपेंटिल क्लोराइड। ये एन पेंटिल क्लोराइड और उसका आइसोमर है आइसोपेंटिल क्लोराइड, दोनों प्राइमरी है, इजंट इट? दिस है ना, एन पेंटिल इज प्राइमरी, हमेशा ही रहेगा, ये भी प्राइमरी ही है। ऑलराइट, सो प्राइमरी का आइसोमर प्राइमरी ही रहेगा, सेकेंडरी नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ एक्सेप्शन आता है इसमें प्रोपिल, क्योंकि इसमें देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपिल वाले जितने भी कंपाउंड आते हैं उसमें दो ही पॉसिबल है, एक तो एन, एक तो आइसो, ये दो ही पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो कंपाउंड्स आते हैं हाइयर कंपाउंड्स, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इसमें और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक तो देखा अपन नॉर्मल चेन, दूसरा देखा ब्रांच चेन, दोनों प्राइमरी है तो दोनों को अपन आइसो लगाएंगे। आइसो में तुमको ये दिखता है कि ये फंक्शनैलिटी क्या है ना, ये फंक्शनैलिटी होती है आइसोप्रोपिल वाली। ये जब भी आएगा बेसिकली CH3 और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल, बराबर है, इतना ध्यान में रखो। अब तुमको ये आइसो वाला जो है वो तीनों जगह दिख रहा है और हर जगह ही दिखेगा। ये वाई वाला जो फंक्शनैलिटी आता है, वाई वाला, ये हर इसमें आता है। ये जब भी आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो। इसके बाद जो टर्म यूज़ करते हैं अपन वो होता है एस या सेक। सेक स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी। अब देखो इसमें तो अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके, प्रोपिल में तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोपिल में दो ही है, उसके आइसोमर्स ख़त्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये करता हूँ मैं CH3 CH2 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 OH, ब्यूटिल अल्कोहल ले लिया मैंने, ठीक है, और नंबरिंग दे दिया यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबरिंग अगेन रिमेंबर दिस इज़ नॉट द आईपैक नंबरिंग, ये जस्ट अपन यूज़ कर रहे हैं फॉर फिक्सिंग द कार्बन एटम्स, ठीक है। OH ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, OH ग्रुप पहले कार्बन पे प्रेजेंट है। अगर मैं OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे लिखूँ तो ये नया कंपाउंड बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द कंपाउंड, इजंट इट? सेकंड कार्बन पे है, दिस इज CH3, ओके, इसको अलग से लिख देते हैं, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे OH लिखा रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेल, दोनों में 4 कार्बन की चेन है, तभी ये दोनों आइसोमर है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एटम्स सेम है, सिर्फ कनेक्टिविटी अलग है। दिस इज एक्चुअली प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, ठीक है ना। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ऑब्वियसली दोनों आइसोमर है, लेकिन आइसो अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आइसो अपन ने इसके पहले यूज़ किया था आइसो ब्यूटिल अल्कोहल वाले में, है ना, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, तो वो प्राइमरी होते हैं आइसो वाले। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी आइसोमर है ना, सेकेंडरी आइसोमर है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी यूज़ करेंगे। सेकेंडरी का शॉर्ट होता है सेक, इसको अपन बोलेंगे सेक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, सेक ब्यूटिल। ये हो गया सेक पेंटिल क्लोराइड, ये सेक हेक्सिल क्लोराइड, ये सेकेंडरी रहेगा हमेशा, ठीक है। सेकेंडरी वाला जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन, ये हमेशा सेकंड कार्बन पे। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये भी तो सेकेंडरी हो जाएगा ना, राइट। इसको सेकेंडरी नहीं हो, इसको फिर आईपैक नेम से देना पड़ेगा। सारे कंपाउंड्स को कॉमन नेम नहीं है, कुछ कंपाउंड्स को कॉमन नेम है, जो कॉमन कंपाउंड्स है उनको। तो ये जो सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर सेकंड कार्बन पे है तो ही इसको अपन सेक बोलेंगे। अगर मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड है OH, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो ये तो हो जाएगा हेप्टिल अल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन क्या मैं इसको सेक बोल सकता हूँ? नहीं, इसको मैं सेक नहीं बोल सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, इसको नहीं बोल सकता। हाँ, ये अगर सेकंड कार्बन पे होता है तो अब मैं इसको सेक बोलूँगा, सेक हेप्टिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी आइसोमर बनेंगे फिर मतलब इसके अलावा जो आइसोमर बनते हैं उनको अपन फिर आईपैक नाम देते हैं। तो अपना हो गया एन नॉर्मल स्ट्रेट चेन प्राइमरी, ओके। उसके बाद आता है आइसो दैट इज ब्रांच प्राइमरी, और उसके बाद सेक ये होता है सेकेंडरी, ठीक है। और ये जो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द सेकंड कार्बन, इसको अपन बोलते हैं सेक, सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद आएगा टर्शरी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ब्यूटिल अल्कोहल ही है। इसके पहले अपन ने देखा ब्यूटिल अल्कोहल, दैट वाज दिस CH3 CH2 CH2 OH, ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, वी ऑल्सो सॉ दिस वन, ठीक है, ये था अपना N, इजंट इट, ये था आइसो, है ना, ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, ये N ब्यूटिल अल्कोहल। अगर क्लोरीन होता, है ना, OH के जगह क्लोरीन होता तो मैं N ब्यूटिल क्लोराइड बोलता। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता मान लो तो मैं इसको आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलता, ठीक है। सो सिर्फ उस हिसाब से नाम चेंज करना है, बाकी ये जो आइसो और N ये तो कॉमन ही रहेगा। थर्ड कंपाउंड जो बनता है अभी आइसो, इसमें जो बना था अपना, वो था कि अपन ने नॉर्मल वाला ही लिया, ठीक है, OH ग्रुप का पोजीशन चेंज किया, 1 से लेके अपन ने इसको सेकंड पे डाल दिया, तो ये हो जाता है। इसको क्या बोल रहे थे अपन, सेक ब्यूटिल क्लोराइड, बराबर है, सेक ब्यूटिल अल्कोहल, व्हाटएवर। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द नंबरिंग ऑफ दीज इन सच अ वे, ओके, मैं एक ग्रुप और यहाँ पे लगा सकता हूँ। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट कार्बन इटसेल्फ इज टर्शरी, समझ में आया? तो ये कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, ये टर्शरी कार्बन है, ये 3 कार्बन को कनेक्टेड है। सो इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया क्या? N ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, सेक ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक बचता है, वो देखना है, मतलब ये 4 हो गए, उसके बाद एक बचेगा, 5, टोटल 5 ही तुमको ध्यान में रखने इसमें, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका नाम भले ही अपने को मालूम नहीं है, लेकिन अपन देख सकते हैं जो कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, ठीक है, वो कार्बन कैसा है, टर्शरी। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो इसको बोलेंगे टर्शरी पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। पूरे कार्बन लिखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अपन इसमें प्रिंसिपल चेन वो सब कुछ देखते ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, जैसे इन दोनों में 4 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए सीधा सीधा ब्यूटिल अल्कोहल ब्यूटिल क्लोराइड ऐसा लिख रहे हैं। टर्शरी के ऊपर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप से टर्शरी, टर्ट, ठीक है। इसको स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे या टर्शरी से इंडिकेट करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी टर्शरी पेंटिल क्लोराइड। उसी तरह से एक और कार्बन होता है तो उसको फिर अपन बोलते हैं टर्शरी हेक्सिल क्लोराइड, ठीक है। जनरली उतने दूर तक जाते नहीं, अपन 4 या 5 कार्बन तक ही ये सीमित रखते हैं। पूरा डिस्कशन जो है ये दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू कार्बन्स फॉर 4 और 5 कार्बन्स, ओके, एंड सम केसेस 6। देखो 3 कार्बन वाले कंपाउंड में 2 ही कंपाउंड पॉसिबल है, आइसो N, बराबर है, N प्रोपिल अल्कोहल, आइसो प्रोपिल अल्कोहल। 4 वाले में 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटिल वाले जो ग्रुप है उसमें N ब्यूटिल, बराबर है, आइसो ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल और टर्शरी ब्यूटिल, मतलब ये 4 कंपाउंड्स पॉसिबल है 4 वाले कंपाउंड में, ठीक है। हर स्लाइड पे एक एक कंपाउंड आ रहा है 4 वाले का, ओके। पेंटिल में देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ पेंटिल में आती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। पेंटिल में एक और पॉसिबिलिटी आती है। अब पेंटिल के मैं सारे एक साथ लिखा दूंगा तो तुम्हारे मतलब ब्यूटिल वाले भी हो जाएंगे, पेंटिल वाले भी हो जाएंगे। तो पेंटिल में एक और पॉसिबिलिटी थी, मैं दिखाता हूँ तुमको। बिफोर वी गो टू दैट कंपाउंड, लेट्स आंसर दिस रिव्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिस्क्राइब्ड एज सेक? सेक आइसोमर कौन सा है इसका? दिस इज बेसिकली, देखो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, दिस इज सेक, ठीक है। दिस इज टर्शरी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाता है टर्च। और ये प्राइमरी कार्बन पे है, लेकिन ये ब्रांच वाला है, प्राइमरी है लेकिन ब्रांच, तो इसको अपन बोलते हैं आइसो, ठीक है। सो इस तरह से क्लासीफाई करते हैं अपन इनको, ओके। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो मैंने तुमको बोला था पेंटिल में एक और आता है, ओके, वो होता है नियो। अब देखो टू बिगिन विथ, ठीक है, मैं स्ट्रेट चेन में ड्रॉ करता हूँ, हो गया ना OH, ये हो गया N पेंटिल अल्कोहल, बराबर है, दिस इज N पेंटिल अल्कोहल। अब आइसो बनाना है मेरे को, तो क्या करूँगा मैं, मिथिल ग्रुप अंदर से ये बाहर वाले कार्बन से अंदर वाले कार्बन पे लेके जाऊँगा, तो मेरा आइसो बन जाएगा CH3CH
CH3, ये आइसो ग्रुप बनता है, देखो ब्राई वाई वाला फंक्शनैलिटी बनता है, CH2 CH2 OH। ये हो गया आइसो, ये हो गया N। ओके, अब मेरे को सेक बनाना है। सेक बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, OH ग्रुप अंदर वाले कार्बन पे लेके आ जाऊँगा। तो सेक के लिए मैं बनाऊँगा CH3 CH2 CH2 CH CH3 और ये हो गया OH, ये हो गया मेरा सेक। ठीक है, ध्यान में रखना, कार्बन नंबर 1 से उठा के कार्बन नंबर 2 पे रख रहा हो तो सेक है। ओके, अंदर वाले कार्बन पे जाएगा तो कुछ नहीं है। ऑलराइट, नाउ इफ आई डू दिस अगेन, ठीक है, तो नेक्स्ट बनता है मेरा टर्शरी। टर्शरी ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, CH3 CH3 CH2 CH3, क्योंकि मेरे को 5 कार्बन लेने हैं, और ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा टर्शरी पेंटिल अल्कोहल। ये अभी इसके पहले वाले जो स्लाइड पे अपन ने देखा था वो, ठीक है, दैट इज टर्शरी। इसके अलावा देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, वो ये है, मेरे को थोड़ी जगह कम गिर रही है, सो आई एम गोना ड्रॉ इट हियर। देखो 5 कार्बन है और ये भी प्राइमरी है, ठीक है ना। अब इसको क्या नाम दे, तो देखा जाए तो ये एकदम नया वाला है ना, आइसोमर न्यू है। ओके, ये अपना N है, ये आइसो है, ये सेक है, ये टर्चरी भी हो गया। अब ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ठीक है, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये प्राइमरी है फिर से। अब एक नया वाला प्राइमरी बन गया अपना, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं नियो। नियो का मतलब ही न्यू होता है। ओके, सो नियो पेंटिल अल्कोहल। ओके, नियो पेंटिल अल्कोहल, ये देखो कंपाउंड, ये है नियो पेंटिल अल्कोहल। इनफैक्ट ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ओके, इसको अपन नियो पेंटिल पोर्शन बोलते हैं। ओके, नियो पेंट इसका रूट हो जाता है बेसिकली, नियो पेंट। तो एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे देखो, दिस इज नियो पेंटेन, 5 कार्बन है, ऑलराइट, क्रॉस बना रहे, इसको बोलते हैं अपन नियो पेंटेन। 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ओके, CH3 CH2 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 CH3, ये हो जाता है N पेंटेन, ये हो जाता है N पेंटेन। आइसोपेंटेन Y बनाता है, रिमेंबर दैट। 1 2 3 4 5, CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको बोलते हैं अपन आइसोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद सेक पेंटेन। ठीक है, तो सेक पेंटेन इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेक नहीं बनेगा। सेक कब बनेगा, जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ठीक है ना। सो उसके बाद तुमको ये मिलता है, इजंट इट। सो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी और टर्शरी तो नहीं बनेगा ना, बराबर है कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेक नहीं, टर्शरी नहीं, अब क्या बचा है, प्राइमरी में ही प्राइमरी। तो या फिर इसको प्राइमरी कैसा बोलेंगे अपन, एक्चुअली प्राइमरी बोल ही नहीं सकते, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रिफ्रेज इट। ठीक है, ये गलत हो रहा है। दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। ठीक है ना। अब इसमें से एक और आइसोमर पॉसिबल होता है। ओके, दैट इज द ओनली अदर आइसोमर पॉसिबल। सो 3 आइसोमर पॉसिबल है पेंटेन में, 1 2 3। ठीक है, दैट इज नियो पेंटेन। समझ में आया। तो इसको न्यू बनाए इसलिए नियो पेंटेन। उसी तरह से ये देखो, ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। ओके, सेम लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे अपन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये कार्बन के ऊपर, CH2 कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे नियोपेंटिल। और जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो लगा देंगे, नियोपेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है ना, इस तरह से अपन उसको लगा देंगे। दिस इज नियो हेक्सिल अल्कोहल। ठीक है, जनरली हेक्सिल वाले भी अपन यूज़ नहीं करते, पेंटिल वाले ही यूज़ करते हैं। बट ये एक मैंने एडिशनल एग्जांपल दिया है तुमको ताकि पता रहे। ठीक है, इसके बाद वाले अपन कभी भी एन, आइसो, सेक, टर्शरी ये सारे यूज़ नहीं करते। ये यही तक, हेक्सेन तक या हेक्सिल ग्रुप तक ही अपन
यूज़ करते हैं, इसके बाद वाले इसमें हायर चेन में यूज़ नहीं करते. दिस इज ओनली यूज फॉर समथिंग लाइक प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल एंड हेक्सिल. ठीक है, ये 3 ही जगह पे अपन यूज़ करते हैं. दैट्स इट. ओके, अंडरस्टूड है क्या? तो ये नेम दिया है एक सिंपल हाइड्रोकार्बन का. ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन है CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच आ गई है CH3. ठीक है, सो सिंपल सा कंपाउंड है इनफैक्ट ये अपना स्ट्रेट चेन आ गया. दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज द ब्रांच. ठीक है ना. या तो सबसे पहले जो है मतलब नाम इस तरह से लिखते हैं अपन कि जो सब्सटीट्यूएंट है विच इज़ दैट, उसका नंबर लिखते हैं, उसका पोजीशन लिखते हैं. कौन से पोजीशन पे? तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंसिपल चेन आइडेंटिफाई कर लिया, उसको नंबरिंग दे दिया, करेक्ट नंबरिंग दिया अभी इस बार अपन ने, है ना. और थर्ड कार्बन पे मिथिल ग्रुप आ रहा है, सो 3 मिथिल. उसके बाद अपन तो देखो सब्सटीट्यूएंट हो गया. अब अपना प्रिंसिपल चेन वो लिख रहे हैं, हेक्सेन, दैट इज़ द प्रिंसिपल चेन. समझ? तो इसी फॉर्मेट में अपन नाम लिखते हैं. मैं तुमको पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट भी आगे दूंगा. ओके, पोजीशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट, कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, एंड देन प्रिंसिपल चेन. ये बेसिक फॉर्मेट हो गया, लेआउट हो गया बेसिकली. इट्स काइंड लाइक मिस्टर अमोल कुमार कुल्ले. ओके, द फर्स्ट नेम, सो प्रीफिक्स लगाएंगे. ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. ये एक बेसिक फॉर्मेट हो गया. ओके, इसके अलावा देन पीपल लाइक टू राइट डिग्रीज. सम पीपल राइट गाँव के है कोई, है ना, सावर गाँव के है, तो जो भी है व्हाटएवर, है ना. सो अलग अलग गांव के लोग अलग अलग नाम भी लिखते. पहले तो नाम उसी हिसाब से आते थे, है ना. कोई मोहल्ले में रहता तो मोहल्ले के नाम ले लेते थे लोग, है ना. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग. अगर मान लो एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है, मान लो 2 आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम 2 को इंडिकेट करेंगे बाय डाई. अगर 3 आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट आइडेंटिकल है, ठीक है ना, सेम सब्सटीट्यूएंट, तो उसको ट्राई. 4 है तो टेट्रा, पेंटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, कोई भी सब्सटीट्यूएंट हो, अगर 2 सेम चीज़ें आ रही तो उसको डाई बोलने का, 3 सेम चीज़ें आ रही तो ट्राई बोलने का. जनरली टेट्रा पेंटा नहीं रहेगा, डाई या ट्राई ही तुमको लगाने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सब्सटीट्यूएंट देख लो, ठीक है ना, ये कंपाउंड है, इसमें ये तुम्हारा प्रिंसिपल चेन है, इजंट इट. दिस इज योर प्रिंसिपल चेन. आइदर यू कैन चूज दिस और यू कैन चूज दैट. आइदर वे यू गेट द सेम, है ना. तो ये अपन चूज कर रहे हैं. इसमें अपन ने करेक्ट नंबरिंग भी दे दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, अब पोजीशन 2 और 3 पे मिथिल ग्रुप है, ठीक है ना. पोजीशन 2 और 3 पे मिथिल ग्रुप है, तो अपने को लिखना पड़ेगा 2 3 डाई मिथिल. ठीक है ना, 2 पे भी मिथिल, 3 पे भी मिथिल, इसलिए 2 3 डाई मिथिल. ये अपना हो गया प्रीफिक्स सब्सटीट्यूएंट. ठीक है, दिस इज अवर सब्सटीट्यूएंट. और ये अपना हो गया प्रिंसिपल चेन, हेक्सेन. ओके, तो हेक्सेन ये अपनी ब्रांच है, नाम को समझ लो कैसे. ये हेक्सेन अपना ब्रांच है और उस पर 2nd और 3rd पोजीशन पे मिथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है. क्लियर है क्या? दीज आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड या एज वी प्रोग्रेस. तो ये बेसिक रूल्स अपने को मालूम रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड द बेस्ट वे टू लर्न देम इज़ टू प्रैक्टिस देम. या पहले तो ये अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा जब अपना हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन्स के नाम, तो तुम उसको प्रैक्टिस, अभी तो तुमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा बेसिकली इसमें. दिस इज जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स. तो कम से कम अच्छे से रीड कर लिया करो. ओके, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुमको. अगर मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ओके, और वो आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं. इसके पहले आइडेंटिकल थे तो डाई ट्राई लगा देते थे. अगर आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है भाई, तो क्या करेंगे? तो करते क्या है, सबसे पहले तो नंबरिंग का इशू आ जाता है. ठीक है ना. ओके, नंबरिंग का, तो नंबरिंग तो अपन जो लोएस्ट नंबर आ रहा है वो देंगे, बराबर है. जहाँ से लोएस्ट नंबर, वो लोएस्ट लोकेंट रूल अपन फॉलो करते हैं, कम से कम नंबर अपन देने की कोशिश करते. जो पहली ब्रांच आ रही उसको. लेकिन नाम लिखेंगे कैसा? तो नाम लिखते हैं अपन अल्फ़ाबेटिकली, चाहे नंबर जो भी हो. ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर नंबरिंग, अपन उनका नाम जो है वो लिखते समय हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ही लिखते हैं. ठीक है,
और अगर कभी अपने को मल्टीपल ग्रुप्स यूज़ करने पड़े और उसमें अपने को डाई ट्राई ऐसा भी यूज़ करना पड़ा, तो ये हम अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग में यूज़ नहीं करते, ध्यान में रखना। ये क्या इंडिकेट करते हैं, कितने ग्रुप्स है। डाई इंडिकेट करेगा 2 है, ट्राई इंडिकेट करेगा 3 है, लेकिन हमको यूज़ क्या करना है, ओके हमको यूज़ कर कौन से उनके नाम है, नाम को अल्फ़ाबेटिकली रखना है, समझ में आया ना, उनके नाम को अल्फ़ाबेटिकली रखना है। ये सिर्फ कितने हैं ये इंडिकेट कर रहे, तो इनको अपन अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर नहीं करते, नाम को कंसिडर करते हैं सिर्फ, ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात आती है, अगर मान लो आइसो नियो साइक्लो इस तरह के ये कॉमन नेम है, अगर ये तुम यूज़ कर रहे हो तो ये अल्फ़ाबेटिकल में यूज़ करते हैं, इनको यूज़ नहीं करते, इनको यूज़ करते हैं, ओके। आइसो नियो एंड साइक्लो ये अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इनको अपन यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट। इसमें फिर अल्फ़ाबेटिकल में आई को, एन को, सी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, प्रिंसिपल चेन सबसे पहले सिलेक्ट करना है यहाँ पे, सो ये सिलेक्ट कर लिया अपना प्रिंसिपल चेन, एंड देन देर आर ब्रांचेस, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी है, प्रिंसिपल चेन एंड देन वी हैव ब्रांचेस, ये एक ब्रांच है एंड दिस इज द ब्रांच, ऑलराइट। इशू क्या है, नंबरिंग दे दिया सबसे पहले। अब नंबरिंग ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट नंबरिंग है, इजंट इट, या नंबरिंग इधर से होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, आई डोंट नो ये नंबरिंग मैंने क्यों दिया, आई डोंट रिमेंबर, okay, why did I give this, I think I was not paying attention probably, that's why, ठीक है, so that is the reason, so that is the correct, this is not the blue is not the correct numbering system, ठीक है। so you have 2 के ऊपर मिथिल ग्रुप है और 5 के ऊपर इथिल ग्रुप है, मतलब अपने सब्सटीट्यूएंट्स क्या है, 2, ध्यान दो इधर, या ध्यान से ध्यान दो, 2 के ऊपर क्या है, मिथिल, और 5 के ऊपर क्या है, ओके 5 इथिल, ठीक है। नंबरिंग देते समय अपन ने लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ किया, ध्यान से सुनो, नंबरिंग देते समय अपन ने लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ किया, लेकिन जब नाम लिखने की बारी आती है तो हमको अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करना पड़ेगा। सो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, 5 इथिल है ना, इथिल पहले आएगा, ई और एम इनको कंपेयर कर रहे हैं अपन, सो इथिल पहले आता है, इसलिए हम पहले 5 इथिल लिखेंगे, 5 डैश इथिल, ओके, डैश या कॉमा भी लिखते हैं, ओके कॉमा 2 डैश मिथिल, ये हो गया सब्सटीट्यूएंट यहाँ तक, ओके 5 इथिल 2 मिथिल, पढ़ते समय ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, लिखते समय 5 डैश इथिल कॉमा 2 मिथिल ऐसा लिखते हैं, या फिर डैश लिख के 2 मिथिल, दैट इज ऑल्सो फाइन, ऑलराइट। एंड देन ये हो गया अपना प्रिंसिपल चेन, हेप्टेन, ओके। अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हैं अपन इथिल और मिथिल को, इसमें किसी को डाउट है क्या? सो द क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है, इफ़ यू हैड समथिंग लाइक दिस CH2 CH3, ठीक है, तो ये अगर सिचुएशन है तो क्या करेंगे, तो नंबरिंग देखो, फिर अपने को अभी देखो यहाँ पे नंबरिंग, अपना पहला ब्रांच देखना है अपने को, ये देखना ही नहीं है ग्रुप छोटा है बड़ा, ये वाला हिस्सा ही नहीं है यहाँ पे, समझ में आया ना, ये सारे के सारे जो ब्रांचेस है दीज आर बेसिकली अल्किल ब्रांचेस, इजंट इट। रूल्स ठीक से समझो, ठीक है, और उसी हिसाब से अप्लाई करने हैं ना। हमको क्या लगता है, अरे बड़ा ग्रुप है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन रूल में ऐसा लिखा है क्या कि बड़े ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, नहीं लिखा है ना। रूल में क्या लिखा है, जो पहली ब्रांच आ रही उसको प्रायोरिटी दो, उसके हिसाब से नंबरिंग दो, उसको लोएस्ट नंबर दो, तो पहले ब्रांच को लोएस्ट। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बड़ा आसान सा हो जाता है, ये करेक्ट नंबरिंग है ब्लू में जो दी है अभी, इजंट इट, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये चेन गलत है, ओके ये चेन अभी लॉन्गेस्ट चेन है क्या, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई तुम्हारी अभी लॉन्गेस्ट चेन, ओके। अब इसके हिसाब से तुमको इसको नाम देना है, एनी अदर सिचुएशन में एवरीथिंग एल्स इज गलत,
एवरीथिंग एल्स इज गलत. लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, एज काउंटिंग द कार्बन एटम्स, है ना. इट इज़ एज सिंपल एज काउंटिंग द कार्बन एटम्स. लेकिन हम लोग घाई में होते हैं, गड़बड़ी में होते हैं, प्रैक्टिस करते समय ये चीज़ को ध्यान नहीं देते, और यहाँ पे इसीलिए गलती है. दिस इज़ कॉल्ड सिली मिस्टेक. ये किसी का फॉल्ट नहीं है. 10 प्रॉब्लम अगर मैं देखूँगा तो एक हाथ दो में तो मैं भी गलती कर दूँगा. इट इज़ अ सिली मिस्टेक. लेकिन प्रैक्टिस से ये सिली मिस्टेक कम हो जाए, दैट्स वाई वी डू प्रैक्टिस. ओके, सो यहाँ पे अभी इसको नाम क्या देंगे. ओके, अभी नंबरिंग देखो. अभी नंबरिंग सही है क्या? 1 2 3, 3 पे आ रहा है, ये 1 2 पे आ रहा है, गलत हो गया. नंबरिंग ही गलत है अभी, इजंट इट. सो ओके, नंबरिंग देख लो. अभी नंबरिंग यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. ठीक है, ये हो गए नंबर ब्लू वाली. दैट इज़ द करेक्ट नंबरिंग. अब इसको अपन देंगे नाम. ठीक है, अब देखो सब्सटीट्यूएंट आइडेंटिफाई करो. कौन से है? 2 मिथिल है. ओके, 2 और 6 के ऊपर. ऑलराइट, और उसके बाद आ रहा है एक इथिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 5. चलो लिख लो. स्टार्टिंग में यही करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा. सो 2 कॉमा ओके 6 मिथिल है, 2 मिथिल है ना, इसलिए क्या लिखेंगे? डाइमिथिल. ओके, नेक्स्ट 5 के ऊपर क्या है? इथिल. 5 इथिल. अब अल्फ़ाबेटिकली लिखना है इसको, इजंट इट. वी नीड टू राइट दिस थिंग अल्फ़ाबेटिकली. तो अल्फ़ाबेटिकली अपन किसको कंपेयर करेंगे? देखो लिखा है डाई ट्राई को कंपेयर नहीं करना है. फॉर अल्फ़ाबेटाइजेशन के लिए डाई या ट्राई का डी और टी कंसीडर नहीं करना है. वी नीड टू कंसीडर. तो यहाँ पे जब अपन अल्फ़ाबेटाइजेशन करते हैं तो किसको कंसीडर करते हैं? एम और ई को. ऑब्वियसली इथिल हमेशा मिथिल के पहले ही आएगा, चाहे 2 रहे मिथिल या 3 रहे, है ना. कितने भी मिथिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब नाम लिखना है तो पहले इथिल ही लिखना है, उसके बाद मिथिल लिखना है. नंबर उनका क्या है उससे कोई लेन देन नहीं, कितने हैं कोई मतलब नहीं है. नाम को अल्फ़ाबेटाइज करना है. ठीक है, तो लिखते हैं नाम इसका. चलो 5 इथिल. ओके, उसके बाद 2 6 डाई मिथिल. ओके, अब रूट में कितने कार्बन है? 8. तो हो जाएगा ऑक्ट और फिर एन. ये हो गया इसका नाम. ठीक है, एक और एग्जांपल एंड देन विल स्टॉप आफ्टर दिस. ठीक है, ये एग्जांपल देखो. सो दिस इज अवर प्रिंसिपल चेन. ठीक है, इस पे 3 सब्सटीट्यूएंट है, एक इथिल है, 2 मिथिल है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिथिल जो है ये सेम कार्बन पे आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन दोनों को रिस्पेक्ट देने का है. रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या करने का है? दोनों का पोजीशन बताना है. ऑलराइट, ये नहीं कि ऐसा लिख दिया 2 डाइमिथिल, ऐसा नहीं लिख सकते तुम इसको, ऐसा नहीं लिख सकते. ठीक है, 2 डाइमिथिल इसको नहीं लिख सकते, इसको लिखना पड़ेगा 2 डाइमिथिल. समझ में? और 5 पे इथिल है, ऑब्वियसली पहले इथिल फिर मिथिल. ठीक है, सो हो जाएगा 5 इथिल 2 डाइमिथिल. अगर एक और मिथिल ग्रुप होता मान लो, ठीक है, ऐसा अगर होता तो अपन 2 ट्राइमिथिल लिखते. हर ग्रुप का पोजीशन लिखना है, चाहे वो सेम ही ग्रुप हो. ओके, ऑलराइट, ये सिचुएशन समझ लो. अभी दिस इज ऑल्सो अनदर सिचुएशन कि दिस इज अवर प्रिंसिपल चेन. ठीक है, एंड देन वी हैव 2 ब्रांचेस. ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है. दोनों साइड से मैं नंबरिंग देता हूँ. ठीक है, इस साइड से नंबरिंग दे रहा हूँ तो ये 3 पे आ रही है ब्रांच, और अगर इस साइड से नंबरिंग देता हूँ तो ये भी 3 पे आ रही है ब्रांच. तो अभी दोनों साइड से ब्रांचिंग क्या हो रही है? सेम पोजीशन पे आ रहा है. तो नंबरिंग कौन से साइड से दे? और ये ज़रूरी होता है, नंबरिंग देना ही है किसी भी प्रिंसिपल चेन को. ठीक है ना, तो नाम अलग अलग आएंगे इसलिए. सो नंबरिंग उस साइड से देना है जहाँ पे जिस ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकली प्रेफरेंस कर रहे हैं अपन. समझ में आ रहा ना? जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं. तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली किसको प्रीफर करते हैं अपन? ऑब्वियसली इथिल को, है ना. अल्फ़ाबेटिकली इथिल कम्स बिफोर मिथिल, इसलिए इथिल को अपन प्रीफर कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो नंबरिंग कर रहे हैं. सो दिस ब्लू नंबरिंग इज़ द करेक्ट नंबरिंग. ठीक है, और अब नाम देना है तो लिखते समय भी इथिल पहला लिखेंगे 3 इथिल,
और उसके बाद आ रहा है 6 मिथिल एंड देन ऑक्टेन. सो टू बेसिकली सम अप, सुन लो समझ लो अच्छे से. पहली चीज़ क्या करनी है, तुमको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है. ओके जो अभी तक देखा अपन ने प्रिंसिपल चेन, उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कि तुमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये सिलेक्ट करना है, दैट इज़ योर प्रिंसिपल चेन. सेकंड चीज़ क्या करनी है, तुमको नंबरिंग देना है. ठीक है, किस एंड से नंबरिंग दोगे तुम, उसके लिए रूल्स है. ओके ब्रांचिंग जहाँ पे पहली आती है वो नंबरिंग करेक्ट है. ठीक है. थर्ड, अगर ब्रांचिंग, ये रूल देखो, ब्रांचिंग अगर सेम पोजीशन पे आ रही है दोनों साइड से, ओके टाई है, तो उस केस में अपन जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसके साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं. ओके और फिर नाम लिखने के तरीके बने, देखो आप ग्रुप्स पहले लिखने का और उसके बाद प्रिंसिपल चेन लिखते हैं. तो जो भी ग्रुप्स है मिथिल इथिल प्रोपिल जो भी है उसके नंबरिंग के हिसाब से अपन ये करते हैं, और उसको बाद में अपन उसका प्रिंसिपल चेन जो भी यहाँ ये केस में ऑक्टेन आ रहा है दैट इज़ द प्रिंसिपल चेन, वो लिख रहे हैं अपन. अब इसको और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे अपन, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड करते जाएंगे, कहीं डबल बॉन्ड डालेंगे, कहीं ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, डबल बॉन्ड डालेंगे, कभी डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ डाल देंगे. डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, अल्डिहाइड भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, हर पॉसिबल सिनारियो देख लेंगे आगे. और फिर उसमें साइक्लिक कंपाउंड्स भी देख लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स तो किस तरह से उनको नाम देते हैं. ठीक है, सो इट इज़ जस्ट गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम हियर. ये जो रूल्स है ये तुमको अच्छे से देखने हैं. ओके ठीक है, यहाँ पे भी अपन रुकते हैं. होपफुली यू अंडरस्टूड एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि मेक श्योर टू प्रैक्टिस ऑन दिस वन, रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द रूल्स केयरफुली. ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.